जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि का मंथली राशि फल। जी हाँ, मीन राशि का नवंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मीन राशि में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपकी साढ़े साथी का प्रभाव, टेंशन, क्योंकि साढ़े साथी में होती है मित्रों टेंशनें, धन की परेशानियां, ठीक है ना, लिटिगेशन, तो वो कम होने वाला, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नवंबर के महीने में 4 बड़े ग्रह गोचर का प्रभाव होने वाला है। पहला सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा, लेकिन बुध वक्री रहेंगे। 9 नवंबर को पहला राशि परिवर्तन, दूसरा 23 नवंबर को राशि परिवर्तन, यानी बुध देव वक्री होकर वृश्चिक और तुला दोनों राशि में भ्रमण करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि मालव्य योग भी बनाते हैं। और शनि 28 नवंबर को मार्गी होंगे, अभी तक वक्री चल रहे हैं। अब इसका प्रभाव मीन राशि, जहां पर शनि ऑलरेडी बैठे हैं, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपकी मीन राशि की नवंबर की कुंडली है। यदि आपका बोलता नाम मीन राशि से, तो भी आप नो डाउट करके, इफ एंड बट करके आप ये देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि मीन राशि है, तो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और बृहस्पति पिछले 18 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में चले गए, आपके पंचम भाव में बैठे हैं। हंस नाम का एक राजयोग बना रहे हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। बहुत नवंबर में आप महसूस करेंगे कि बड़े बड़े संत महात्मा, कथावाचक, बड़े बड़े पंडितों से आपके मुलाकात होगी, अचानक ही वो टकराएंगे। आध्यात्मिक लोगों से आपका आना जाना, उठना बैठना बढ़ जाएगा। खुद ही आप योगा, जिम करेंगे, आयुर्वेदिक पद्धति अपनाएंगे हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी डाइट में चेंज करेंगे। बड़ा बदलाव, आपकी हेल्थ कॉन्शियस आप हो जाने वाले हैं, अपने मोटापे को कम करने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति जब खराब होते हैं तो मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। यदि बृहस्पति ठीक हो जाते हैं, जैसे कर्क राशि में पंचम में बैठे हैं, तो आदमी मेहनत करता है अपने मोटापे को कम करने के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, या फिर अपने बीपी को कम करने के लिए, अपने शुगर को कम करने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो आप भी मेहनत ऐसा कुछ करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बृहस्पति जो पंचम जो ये बना हुआ है ना, हंस योग, ये कहीं ना कहीं आपका सरकारी रुका हुआ काम भी बनाने वाला है। या बृहस्पति कोर्ट केस से संबंधित कोई डिसीजन पेंडिंग है, तो वो भी आपका, या कहीं पर आपने अप्लाई किया कोर्ट केस में, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। यानी नवंबर से अब आपकी गाड़ी चलने लगेगी, सरकारी फाइल भी आपके चलने लगेगी, सरकारी रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। तो कुल मिला के ये बृहस्पति बहुत ही अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी मंगल है, और मंगल और बुध दोनों 9वें भाव में बैठे हैं। मंगल रोचक योग बना रहे हैं। भाई, नवंबर का महीना बहुत बढ़िया है धन के लिए। विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी मीन राशि वालों, विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ होगा, या फिर विदेश से आपको कोई इनकम प्राप्त होगी मीन राशि वालों, या क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज से आपको इनकम प्राप्त होगी। मंगल और बुध की युति से नया कोई काम आप करेंगे, नई कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्रोडक्ट से आपको इनकम प्राप्त होगी। या फिर कला, वाणी या बुद्धि से आपको कोई कमीशन की इनकम प्राप्त होगी। मंगल बुध की युति बढ़ी हुई है, यानी कि आप मंगल बुध की युति से जो धन से संबंधित कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है। 2-3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पुराने, क्योंकि बुध रिपीट क्लाइंट होते हैं, तो पुराना क्लाइंट भी लौट के वापस आएंगे और अच्छा आपको धन का लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो ये मंगल बुध की युति बहुत अच्छी है। और 9 तारीख के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, तो 9 तारीख से 30 में और अच्छी आपकी हो जाएगी, याद रखिए। तो कुल मिला के धन की स्थिति तो मीन राशि की बहुत अच्छी नवंबर में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में मंगल बुध की युति का ही प्रभाव रहेगा। अब मंगल बुध की युति से आप प्रॉपर्टी में नवंबर में कुछ काम, डेंटिंग, पेंटिंग, सफ़ेदी, टाइल, बाथरूम, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का काम आप घर में कराने वाले, इंटीरियर का काम कराने वाले हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। बुध और मंगल की युति से आपके जो घर के अंदर अनुज लोग हैं, यानी जो छोटे हैं आपसे, वो भाई बहन हो या बच्चे हो, तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ अपने लिए खरीदारी, वाहन इत्यादि कुछ ना कुछ खरीदारी करने वाले हैं। उसके योग भी मंगल और बुध की युति से नज़र आ रहा है।
यानी कि परिवार के साथ में किसी पार्टी समारोह में भी आप जाने वाले हैं, परिवार के साथ में अच्छा खासा टाइम बिताने वाले हैं और कहीं ना कहीं परिवार भाव भी आपका बहुत अच्छा है। और 9 नवंबर के बाद परिवार भाव और अच्छा हो जाएगा, बुध वक्री हो जाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको परिवार में मिलेंगे। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा है। बात कर लेते हैं मीन राशि के संतान भाव की। तो संतान भाव में तो आपके बृहस्पति महाराज बैठे हैं। तो संतान, पहला तो मैं बता दूं, जो जिनकी संतान हो नहीं रही तो उनका नवंबर में अगर वो प्रयास करे तो उनका संतान का योग बनता है, मन चाही संतान का योग बनता है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो बृहस्पति जब भी कर्क राशि उच्च राशि में होते हैं, पंचम भाव में कोई भी उच्च का ग्रह बैठेगा तो मन चाही संतान देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मन चाही संतान और मन चाहे टाइम में बहुत बार क्या होता है कि आप लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन उस समय पे संतान होती नहीं, तो ये मन चाहे टाइम में भी आपको संतान का लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आपकी संतान है तो संतान की विद्या के लिए, संतान की नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले तो छोटी संतान किसी खेल, किसी कला में अगर है और नवंबर में कोई उनका कंपटीशन आ जाता है, नवंबर में कहीं पर वो भाग लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी संतान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी बड़ी संतान है, 17-18 प्लस संतान है, उससे बड़ी संतान है, तो वो कहीं खेल या कंपटीशन या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी संतान की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। संतान की इच्छा पूर्ति का हाउस भी यही है। संतान को मन चाहा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, मन चाहा ट्यूशन मिल सकता है, मन चाहे चीज़ मिल सकती है। तो नवंबर का महीना छोटी बड़ी दोनों संतान के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी चंद्र राहु की युति में, तो चंद्र राहु की युति का मतलब ये हो गया कि माता पिता के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। उनको हाथ पैरों में दर्द, अचानक फिसलने से पैर में चोट या गर्दन में अचानक सोते सोते क्रैम्प पड़ जाना या एकदम से लचक जाना, वो चीज़ें छोटी मोटी हो सकती है माता पिता को। बाकी संतान के लिए अच्छा है। जय माता दी। भूषण जी, भूषण जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली, धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी से मिलके सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ आके ख़त्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राशि देखी और गुरुजी ने जो बोला वो सबसे पहले आप पे ही जो है सच बात घटित हो गई है। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता। बात करें स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं नवंबर बहुत अच्छा है, लेकिन 1 तारीख से और 12 नवंबर तक कम से कम आपको भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी कुछ धन हानि, कोई वस्तु चोरी के योग भी आपके बनते हैं। हालांकि नवंबर का महीना धन का लाभ होगा। कुछ आप चोरी छुपे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं स्टूडेंट लोग शेयर मार्केट में या औरों में, उसमें आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो वहाँ से आपकी एक्स्ट्रा इनकम आएगी, उसकी योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के स्टूडेंट की विद्या के लिए, करियर के लिए और उनकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अच्छा है, लेकिन 12 तारीख तक आपको भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, मैं पहले ही बता दूं। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, कॉल से अच्छा आप व्हाट्सएप करें। देश में बैठें, विदेश में बैठें, व्हाट्सएप आपको करना है
व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मुख्य प्रश्न भेजेंगे। और हमने एक शुल्क रखा है, अगर आपका बजट नहीं है तो हल्के बजट में तो टेलीफोनिक आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारी ओर से आपको कॉल आएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कॉल में गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूं, उसमें कुंडली दिखाना चाहता हूं, तो भाई उसके लिए बजट होना चाहिए। अगर आपका बजट है तो वेलकम, आप वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति है। हमने दोनों स्थितियाँ कवर करी है। तो सबसे पहले हम नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। नौकरी भाव आपका छठा भाव होता है। छठा भाव ही ऋण, रोग और शत्रु भाव भी होता है, याद रखिएगा। तो छठे भाव जहाँ 5 नंबर लिखा है, इनके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में बैठने से कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक ये तुला राशि में ही रहेंगे। अब तुला राशि किस चीज़ की है? नीच राशि है सूर्य की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप बहुत मेहनत नौकरी में कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। नया कुछ चीज़ें जोड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, काम में आपकी गलतियां बहुत हैं, उच्च अधिकारियों से मतभेद बहुत हैं, उच्च अधिकारी बेफालतू से आपसे नाराज़ हैं। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, काम तो आप करेंगे लेकिन ऐसी चीज़ें आप देखेंगे और 2-3 अंक से 99% आपके काम होते हुए 1-2 पॉइंट से आपके काम नहीं होंगे। इससे भी आप थोड़ा सा हताश रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो नौकरी में 16 नवंबर तक थोड़ा कठिनाई है। नौकरी में आप गलतियां भी करेंगे, जल्दीबाजी में आप कुछ काम भी करेंगे जिसमें गलतियां होंगी और बॉस से आपको सुनने को भी मिलेगा। तो ये 16 नवंबर तक रहेगा। 17 तारीख के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। ये टाइम आपका है 17 से लेकर 30 नवंबर में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऐसे में आपको बॉस जो पहले आपको डांट रहे थे वही आपको अब आपकी प्रशंसा भी करेंगे। जैसा आप परफॉर्मेंस अपना चाहते थे वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा। गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर देखने को मिलेगा। आपकी लोग तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो कुल मिला के सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा ऑफिस में। तो आधा महीना थोड़ा टेंशन भरा है, आधा महीना बहुत अच्छा है। आपको अच्छा सेल भी जो होगी आपकी वो भी 16 नवंबर के बाद ही होती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अगर आपने नई नौकरी के लिए भी अप्लाई किया है 16 नवंबर के बाद ही आपके काम होते हैं। या नया ऑफिस में कुछ अप्लाई किया हुआ है 16 नवंबर, याद रखिएगा, ये डेट लिख लीजिएगा। तो 16 नवंबर के बाद ऑफिस से संबंधित कोई भी काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें मीन राशि के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध हैं और मंगल बुध की युति 9वें भाव में बन रही है। तो 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक तो आपके बीच में चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, परिवार को लेकर वाद विवाद, धन को लेकर वाद विवाद, जिम्मेदारी को लेकर वाद विवाद, वादे को लेकर वाद विवाद। अधिकतर आपके 9 नवंबर तक जो भी आप दोनों एक दूसरे से वादा करेंगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उस पर भी आपको टेंशन रहेगी। आपके पार्टनर को भी पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ENT की प्रॉब्लम इशू रह सकती है, लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्लान आपके कैंसिल हो जाएंगे, उसमें भी वाद विवाद। तो कुल मिला के बहाने चाहिए, यानी मंगल बुध की युति आपको लड़वाती रहेगी 9 नवंबर तक। 9 नवंबर में बेफालतू में आप लड़ेंगे, हालांकि बाद में बैठ के फिर दोबारा पैचअप भी कर लेंगे, दोनों एक दूसरे से दोबारा फ्रेंडशिप भी कर लेंगे, पति पत्नी प्रेम प्रेमिका। लेकिन 9 नवंबर तक ये मंगल और बुध की युति आपको लड़वाती रहेगी, याद रखिएगा। 9 नवंबर के बाद 10 नवंबर में बुध यहाँ पर वक्री हो जाते हैं। तो 10 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक आपका प्यार प्रेम बढ़ जाएगा और पार्टनर के साथ में बहुत सारी पार्टी, फंक्शन, शादी विवाह में जाने का मौका मिलेगा। नदी पहाड़ों की यात्रा, क्योंकि 9वां भाव यात्रा का होता है, नदी पहाड़ों की यात्रा का योग बनते हैं। पार्टनर को कुछ धन का लाभ या नया जो आपका ऑफर भी मिल सकता है। तो रिलेशनशिप आपका 9 नवंबर के बाद ही बेहतर रहने वाला है पति पत्नी प्रेम प्रेमिका का। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, यानी कि दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है मित्रों, ये जनरल है। तो 7210124289 पे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर, बार बार बता रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप करना है। उसके बाद हमने 2 शुल्क रखे हैं। जिनका बजट नहीं है वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जिनका बजट है तो वो वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति 5वें भाव में हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं। तो चाहे आप अपना काम करते हैं, आपको नवंबर के महीने में अच्छी डीलें मिलेंगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि के बैठे हैं। जो अचानक ही व्यक्ति
आपके मल्टीनेशनल कंपनियां आपको बुलाएंगे और आपको अच्छा लाभ देती हुई नजर आएंगी। आपके काम में वृद्धि के लिए नवंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ है। कुछ ऐसे काम आपके नवंबर में होंगे जो आप सोच रहे थे, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, अचानक वो काम आपके बनते हैं। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए नवंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला। और मंगल ये कहीं ना कहीं बृहस्पति मैनेजमेंट का भी कारक है। पहला, आपके व्यापार में आप सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट कराने वाले या नया सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। कुछ नया चेंजेस, नया प्रोडक्ट लॉन्च भी आप करेंगे, उसके योग भी नवंबर में नजर आ रहे हैं। तो बृहस्पति परिवर्तन, बदलाव का कारक भी होता है। तो कुछ ना कुछ, या तो फिर आप बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट अपनी या कर्मचारियों की चेंज करने वाले हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव नवंबर में आपके मन में आएगा और एक आइडिया आपको लाभ देगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी आंटी जी। और आपका वास्तु ज्योतिष के प्रति कैसा अनुभव रहा है, आप मुझे बताइएगा। आप मेरे पिताजी के समय से जुड़े हुए हैं और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप बताइएगा। जय माता दी। जैसा कि बताया इन्होंने, मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके साथ। और नोएडा में जब से हम आए हैं, रहते थे फ्लैट में, हमने अपना घर बनाना था, तो मैं वास्तु के लिए पूछने आती थी। तब इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो आम का पेड़ आपके प्लॉट में है, इसको कटवाया जाए, तब घर का मुहूर्त निकलेगा। सो वो कटवाने के बाद में फिर हमारा घर फटाफट बन गया। सब बढ़िया है, सुख शांति से रहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ चलता ही है। और अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी और अच्छा रहे। इनके चरण शरण में हम रहते हैं और सलाह लेने आते हैं हमेशा। जय माता, जय माता।